सौनक जी ने कहा गुरुजी राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनि सुनो, अब राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनो। बात उस समय की है, महाभारत काल का समय, युद्ध समाप्त हो गया, बहुत सी महिलाएं विधवा हो गईं, कई बच्चे अनाथ हो गए, कौरवों के 99 भाई मारे गए, एक बचा जिसका नाम दुर्योधन। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट गई, चारपाई पर पड़ा है। दुर्योधन के बचपन के मित्र का नाम है, क्या नाम? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। उसने कहा मित्र तुम्हारे लिए जो सुख की बात हो बताओ मैं करूं। दुर्योधन ने कहा पहले ये तो जान लो कि हमें दुख किस बात का है। अश्वत्थामा ने कहा कौन सा दुख? दुर्योधन बोला कि देखो पांडव 5 भाई, उसका एक ना मरा और हमारे 199 मर गए। एक भी मर जाता तो मन को संतुष्टि मिलती। हमको खुश करना है तो चले जाओ, पांडव में एक को भी मार डालो तो खुश हो जाऊंगा। उसमें भी भीम अगर मर जाए तो बहुत अच्छा। अश्वत्थामा ने नंगी तलवार ली, रात्रि में पहुंच गए पांडवों के घर। ध्यान दीजिए, पांडव सो रहे थे, कन्हैया रखवाली कर रहे थे। अर्जुन की आंखें खुली, अर्जुन ने कहा रे कन्हैया आप सोए नहीं। भगवान ने पूछा क्या आपको नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा हमें किस बात की चिंता, जिनका रखवाला परमात्मा हो उन्हें कैसे चिंता महाराज। जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बेरी होए। पूरा समाज विरोधी हो जाए, यदि परमात्मा अपने पक्ष में है तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और यदि ईश्वर हमारे विपक्ष में हो गया तो जगत कितना कल्याण चाहे कर नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में कोशिश करो अपने कर्मों के द्वारा हमारा ईश्वर हमसे न खफा होने पाएगा। भगवान ने 5 पांडवों को जगाया, कहा उठो यहाँ रहना ठीक नहीं है। दूसरे कमरे में ले गए, पांडवों को सुला दिया। 5 पांडवों का बिस्तर खाली, 5 पांडवों के लड़के आ गए, उनके पुत्र आ गए। पुत्र में पिता की आत्मा बसती है महाराज। तो 5 पांडवों के पुत्र आए और अपने अपने पापा के बिस्तर पर सो गए। सब जवान थे, बाप जैसे दिखते थे। अश्वत्थामा आया, पांडवों के पुत्र को देखा, वो समझा पांडव ही हैं। सोते 5 बालकों का मस्तक काट के गठरिया बांध के पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने कहा लाओ भीम का सिर दो, तो भीम जैसा भीम का बेटा दिखता था, दे दिया। दुर्योधन पहचान गया, रोने लगा, अरे दुष्ट आज तूने हमारे कुल का नाश कर दिया। हमारे कुल में यही तो बचे थे जो पानी देने वाले थे, पितृ पक्ष में तर्पण करने वाले थे। इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था, तुमने इनको मार दिया। हाय मैं क्या करूं। दुर्योधन रोता हुआ बिस्तर से गिला, उसका प्राणांत हो गया। भाइयों बहनों, बाप की दुश्मनी कभी भी बेटे से नहीं उतारनी चाहिए। एक माँ के कष्ट को, एक पुत्र के कष्ट को माँ ही समझ सकती है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया कि कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता ना भवतु। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ तो माँ है महाराज। माँ की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। माँ कैसे परवरिश करती है संतान की, लालन पालन कैसे करती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यदि देवी माँ का आशीर्वाद पाना है, यदि दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाना है, तो अपनी माँ की सेवा करो, सम्मान करो, चरण स्पर्श करो। ईमानदारी से बताओ हमारे कितने भैया यहाँ हैं जो रोज सवेरे अपनी अम्मा का पांव छूते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽपि सेविनः सत्यवारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। यदि आपको लंबी जिंदगी जीनी है, विद्वान बनना है, यशस्वी बनना है, बलवान बनना है, तो रोज सवेरे अपनी अपनी अम्मा का पांव छुओ। बोलो भागवत भगवान की जय। बताओ भैया कितने लोग अपने माता पिता का कल से पांव छुएंगे? वाह भैया, ठीक है। और रिन्यूअल वाले हैं भी,
ये सब नए अकाउंट वाले हैं, नए शुरू करेंगे। कुछ ऐसे जो पहले करते थे प्रणाम बंद कर दिए थे, अब रिन्यूअल कर लो। यही भागवत में बोलो भागवत भगवान की जय। आरंभ करें। और हमारी कितनी माताएं बहनें यहां बैठी हैं जिनकी अभी सांस जिंदा है, सभे ले डालो। जिनकी सांस जिंदा है अपने सांस के चरण छुओ। जब 5-5 बेटों की मृत्यु हो गई और माता द्रौपदी को पता चला तो उनके हृदय पर क्या गुजरी होगी महाराज। संतान के कष्ट को मां कैसे सह पाए। पूत भले ही कपूत हो जाए लेकिन अपने संतान के लिए मां का कलेजा तो हमेशा जलता रहता है। द्रौपदी के सामने उनके 5 बेटों की लाशें पड़ी हैं, रोने लगी, मूर्छित हो गई। अर्जुन आए, उन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, जिस कुकर्मी ने ये कुकर्म किया है मैं उसे शीघ्र दंड दूंगा। श्रीकृष्ण के साथ गए, ज्यादा समय नहीं लगा, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, जैसे कोई रस्सी में पशु को बांधे ऐसे बांधने का प्रयास किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वो ब्रह्मास्त्र आकाश की ओर बढ़ा, चोरी चुपके सीख लिया था, लौटाना जानता नहीं था। अर्जुन तो चिंतित हो गए कि ये ब्रह्मास्त्र तो अभी नष्ट कर देगा महाराज, सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। और धड़कता हुआ महाराज ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल की ओर बढ़ा। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन सावधान, यदि आप जंगल में जा रहे हो, पांव में कांटे धंस जाएं तो कैसे निकालोगे। जंगल में पांव में कांटा गड़े तो कैसे निकालेंगे। सुई कहां मिलेगी जंगल में, कांटे से कांटे को निकाल। अरे वाह, कांटे से कांटे को, क्योंकि जंगल में कांटा ही मिलेगा। लोहा लोहे से कटेगा। यदि किसी को बिच्छू सांप डस ले तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन में जो लगाते हैं वो क्या है, विष ही है, जहर जहर को काटता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया है, दोनों आकाश में जाकर गड़गड़ाहट के साथ टकरा गए महाराज। चित्कार किया है दोनों ब्रह्मास्त्रों ने अंतरिक्ष में। फिर भगवान के कहने पर दोनों ब्रह्मास्त्रों को आवाहित कर लिया है। किसने, अर्जुन ने। जैसे कोई रस्सी से पशु को बांधे ऐसे अश्वत्थामा को बांधा और घसीटते हुए पहुंच गए कहां, शिविर की ओर। द्रौपदी ने देखा कि उनके 5-5 बेटों का हत्यारा सामने खड़ा है। आज की मम्मी होती तो बोलो झूठ है, लड़का आंख मलते पहुंचा, कहें मम्मी चुन्नू मारी नहीं, बस चुन्नू और मुन्नू के मम्मी मिलकर महाभारत कह लेती। इसलिए कभी भी देवरानी जेठानी को बच्चों की बात को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बड़ों को बच्चों की बात को लेकर महाभारत नहीं करना चाहिए, बहुत गांव हो जाता है। देवरानी जेठानी लड़ जाए हैं, वह कहे हमार लड़का दूध धोवा, वह कहे हमार लड़का दूध धोवा। वो तो कहो गंगापुर गांव ठीक है जहां देवरानी जेठानी लड़त नहीं है, दूसरे गांव तो देवरानी जेठानी महाभारत की रहती है महाराज। बोलो भागवत भगवान की जय। तो जैसे देखा है 5-5 बेटों का हत्यारा, अपने पुत्रों का दुख भूल गई, उनके मन में दया आ गई। उन्होंने कहा इन्हें मत मारो क्योंकि गुरु जी के बेटे हैं। हमारे 5 बेटे मर गए तो कोई बात नहीं, पति तो हैं, पति के चरणों के सहारे मैं जीवन गुजार लूंगी। पर ये तो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, गुरु द्रोणाचार्य रहे नहीं, उनकी पत्नी विधवा है, कृपी उनका नाम है, गौतमी कृपी, वे विधवा है। विधवा माँ का यही सहारा एक बेटा है, यदि ये ना रहा तो वे कैसे रहेंगे। एक नारी ही तो है जो नारी के मन का दुख समझ सकती है महाराज, और यदि नारी नारी के मन का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। इसलिए बंधुओं, अर्जुन सोचने लगे कि द्रौपदी के मन में दया आ गई, राजनीति में दया को स्थान नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा भैया क्या करें, उन्होंने कहा जैसा धर्म परामर्श करे वैसा करो। भीम से कहा भैया इस दुष्ट का क्या करें, भीम ने कहा इसको तुरंत मारो नहीं तो गदा से पीट पीट के चटनी बना दूंगा इसका। नकुल सहदेव से पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मझले वाले भैया ठीक ही कहते हैं।
श्री कृष्ण से पूछा कि क्या करे। श्री कृष्ण कहने लगे, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हण मयैयो भयमाप्नातम परिपाह्यनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ही आतताई हो जाए तब तो कहा इसको मारो भी छोड़ो भी, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं। अर्जुन ने कहा धन्य हो प्रभु, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो हो गया जगत का कल्याण। एक ही आदमी है, कहते हो मारो छोड़ो, छोड़ो मारो, ऐसे कैसे होगा। भगवान कहते हैं मौत 2 प्रकार की होती है, एक मौत वो किसी के प्राण ले लेना, दूसरी मौत वो किसी बहुत बड़े सम्मानित आदमी को भरी सभा में बेइज्जत कर देना, भी मौत के बराबर है। शान की जिंदगी ठीक और अपमान की जिंदगी से तो मौत अच्छा महाराज, इसलिए इसका अपमान कर दो। आधा दाढ़ी बनवा दिया, आधी मूछें बनवा दी, आधे सिर के बाल बनवा दिए और चूना गेरू पतवा दिया, सीपो कार पर बैठा करके शिविर से बाहर करवा दिया। अश्वत्थामा को पांडव को शुक्रगुजार होना चाहिए कि काम किया था मार डालने का, लेकिन लज्जित करके छोड़ दिया। पर जाके जय स्वभाव जाए ना जीव से, नीम ना मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। स्वभाव कैसे बदलेगा तुम्हें। अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडव के खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। सोचने लगे कि पांडव के 5 पुत्रों को मार दिया। तब याद आया कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जब कुरुक्षेत्र में मारा गया था, तब उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा था जिसका जन्म होने वाला है। यदि वो अपने माँ के गर्भ में मर जाए तो पांडव के कुल में कोई नहीं रह जाएगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो बच्चा जलने मरने लगा। उत्तरा दौड़ के श्री कृष्ण के चरण को पकड़ लेती हैं, रक्षा करो रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण चले जाए इसकी चिंता नहीं, हमारा बच्चा बचना चाहिए, हमारा बच्चा बचना चाहिए। भगवान समझ गए ये दुष्ट अश्वत्थामा की कुचाल है। एक रूप प्रभु का बाहर उत्तरा का हाल चाल पूछ रहा है, दूसरे रूप में सूक्ष्म रूप धर के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपने गदा को ऐसे घुमाया है महाराज मानव सुदर्शन चक्र ही हो। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर दिया, शिशु की माँ के गर्भ में रक्षा हो गई। फिर परमात्मा ने सबसे निवेदन किया द्वारिकापुरी जाने को, सबने आग्रह करके रोक लिया। एक रात्रि रहे, रात्रि में देखा कि बड़े भैया युधिष्ठिर रो रहे हैं, उनको समझाया, कोई प्रभाव न पड़ा। तो सवेरा होते हुए पांडवों के पूरे परिवार को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए, जो 54 दिनों से बाणों की सैया पर हैं। पांडवों को भीष्म पितामह से दिव्य उपदेश का ज्ञान कराया है। फिर पितामह ने परमात्मा का ध्यान किया है और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। महाराज सूर्य उत्तरायण के प्रतीक्षा में थे और पांडव रोने लगे, तो भगवान ने उनका पांडव के द्वारा अंत्येष्टि संस्कार कराया, ढांढस बंधाया और उनको राजगद्दी पर अभिषिक्त कराया। फिर द्वारिकापुरी चले गए, अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने राज्य को संभालने लगे। सौनक जी ने कहा गुरुजी उस बच्चे का क्या हुआ जिसकी रक्षा भगवान ने माँ के गर्भ में की थी। सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनि सुनो, समय बीता, वो बच्चा पैदा हुआ, बड़े बड़े विद्वान आए, ज्योतिषी आए, ज्योतिषियों ने कहा इस बालक का नाम विष्णु रात होगा। भगवान श्री कृष्ण भी वस्त्र आदि लेकर के आए हैं, बालक को गोदी में जैसे लिया किलकारी मार के हंसने लगा। विद्वानों ने कहा ये बालक अभी तक इधर उधर परीक्षा कर रहा था कि वे कहाँ हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा।
और पूरी कुंडली बता दी, प्रजा को पुत्र की तरह पालेगा। एक बार गलती से कलयुग इसके दिमाग को भ्रमित कर देगा तो संत के गले में सांप लपेटेगा, जिसके कारण इसको 7 दिन सांप के डसने से मृत्यु का श्राप लगेगा। सारी जन्म कुंडली बता दी महाराज। भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे, फिर अर्जुन को साथ में लेकर चले गए। इधर विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन को चले गए, परमात्मा के चरणों का ध्यान किया, परमात्मा में निमग्न हो गए। पोता जो था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को गए कई वर्ष बीत गए, पोता उनका धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर तो यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। हमारे जीवन में जब कोई दुखद घटनाएं आने वाली होती हैं तो उससे पहले उसकी सूचना मिलने लगती है महाराज। अपशगुन आदमी के जीवन में होता ही रहता है। वाम अंग, हमारी माताओं बहनों का यदि बायां अंग फड़के तो समझ लेना कोई शुभ संकेत है, कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। लेकिन पुरुषों का बायां अंग फड़के तो समझ लेना कोई दुख की घड़ी आने वाली है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए। पुरुष का बायां अंग फड़कना अच्छी बात नहीं है, उसके समाधान के बारे में विचार करें। ये बहुत बड़े अपशगुन की आशंका जताता है। यदि गाय आपके बाएं से निकल जाए तो समझ लेना अपशगुन है, गधा दाएं करके निकल जाए तो अपशगुन है। यदि आपके दरवाजे पर रात में कुत्ता बिल्ली रोवे, अपशगुन का संकेत है। रात में उल्लू के भयंकर शब्द सुनाई दें तो ये अपशगुन का संकेत है महाराज। देव प्रतिमाएं आंसू बहाएं, धर्म सुरक्षित ना रहे और घर का नर नारी चरित्रहीन हो जाए तो अपशगुन का बहुत बड़ा संकेत है। और ये सारे अपशगुन हस्तिनापुर में होने लगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा है अपने भैया भीम से, आखिर क्या बात है, हमारा छोटा भाई अभी आया नहीं, मुझे अनर्थ की आशंका हो रही है। सोच रहे थे तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन से पूछा है युधिष्ठिर ने, भैया आपका मस्तक क्यों लटका हुआ है, कौन सी चिंता है? आदमी का तेज नष्ट हो जाए उसके 3 कारण हैं। कितने कारण भैया? 3। पहला, गौ हत्या अगर गलती से भी हो जाए तो तेज नष्ट है। चंदन भैया, गौ हत्या यदि गलती से हो जाए तो आदमी का तेज खत्म। दूसरा, चरित्रहीन व्यक्ति का तेज हमेशा खत्म। जो चरित्रहीन है उसके चेहरे पर हमेशा 2:45 बजता रहता है। जो सदाचारी है, चरित्रवान है, उसके चेहरे का चमक ही देखो महाराज। और तीसरा है, जिसके बारे में हमने कभी रहने को नहीं सोचा था वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। आखिर कौन सा कारण है जो तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? अर्जुन ने कहा, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन में परितम तेजो देव विस्मापनम महत। जिन श्री कृष्ण के बल पर हमारे गांडीव का कोई टक्कर नहीं लेता था, महाभारत जैसे दुर्दांत युद्ध को हमने जीत लिया, वह श्री कृष्ण हम सभी को छोड़कर गोलोक चले गए। मैया कुंती के कान में जैसे बात पड़े तो वह कृष्ण कृष्ण भजती हुई अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं। पांडवों ने विचार किया कि पोता परीक्षित बड़ा हो गया है, इसको राजगद्दी दो और चलो हम लोग सुमिरन करें। पोते को राजगद्दी पर बिठाया और कहा, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान में रखना। पहला क्या? सामने पाप होते मत देखना। दूसरा, अतिथि की सेवा देवताओं की तरह करना। तीसरा, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। बोलो भागवत भगवान की जय। नैतिक शुक्ला और वाणी शुक्ला। अच्छा। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमान नैतिक शुक्ला और वाणी शुक्ला जी के द्वारा 50-50 मुद्रा का दान आया है। भगवान कल्याण करें। बोलो भागवत भगवान की जय। जय बोला करो थोड़ा आप लोग। आरती होने वाली है, जय बोल लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं बहनों में प्रार्थना कर रहा था, 3 बातें समझाई हैं। अतिथि की सेवा भगवान की तरह करना। ध्यान दो, घर में आए अतिथि को भोजन को जरूर पूछा करो। कोई अतिथि आ जाए भोजन को जरूर पूछो।
क्योंकि भोजन खिलाने से कम नहीं होता। नहीं तो बहुतों के यहाँ तो महाराज नातेदार दरवाजे बैठे हैं और घर भर जाके खा खा के आ गए। फिर कहा भैया बैठी हो कि जई हो। तो घर आए अतिथि को भोजन जरूर पूछा करो। भोजन न पूछ पाओ तो पानी को पूछा करो। पानी को न पूछ पाओ तो आसन को पूछा करो। आसन भी न दे पाओ तो कम से कम बोल दिया करो। हंस के बोल ना पाओ तो मुस्कुरा दिया करो। और ये भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो महाराज अतिथि की सेवा देवताओं की तरह करो। सामने पाप होते मत देखो। शत्रु भी शरण में आवे तो क्षमा कर दो। 3 बातें समझाई। परीक्षित का राज तिलक करके 5 पांडव चले गए हिमालय। 4 का शरीर नष्ट हो गया। केवल युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग को गए थे महाराज। इधर परीक्षित का विवाह हुआ और महाराज उनके 4 बेटे हो गए। कितने? 4 बेटे। बेटों का पालन पोषण किया है। बच्चा तो पशु भी पैदा कर देता है लेकिन संस्कार नहीं दे पाता। मनुष्य को अपने संतान को संस्कार देना चाहिए। यदि न दे पाए तो पशु में कोई अंतर नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें। 5 साल तक बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। चाहे जितना क्रोध आवे कंट्रोल करो, लेकिन गुस्सा किस पर दिखाओ ये भी तो समस्या है। सास बहू झगड़ा भवा तो कुल क्रोध बच्चे दिखा दिया, ठोक पीट के किनारे कर दिया। इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चे मारे पीटे तो नहीं जाते हैं आप लोगों के घर में। अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मारोगे तो गदहा हो जाएंगे। गा माने गलत, धा माने धारणा। वो ये कहेंगे कि मारेंगे ही तो। और उनके घर में देखो जो बच्चे बहुत मारे पीटे जाते हैं गदहा हो जाते हैं, बुद्धि भी मोटी हो जाती है। इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मारो पीटो ना। 5 साल का जब पूरा हो जाए, 6वां साल लगे, तब डांटो फटकारो मारो पीटो, आवश्यकता पड़े तो हल्का फुल्का दंड भी दो। 15 साल तक और प्राप्त तू 16 वर्षे। जैसे लड़का 16 साल का हो जाए, पिताजी का जूता चप्पल पुत्र के पांव में आने लगे तो पुत्र को पुत्र नहीं पुत्र मित्र वदाचरे, उसको मित्र की तरह समझे महाराज तो बात बनेगी। संतान में श्रेष्ठ संस्कार दिया है। 4 बेटे हो गए राजा परीक्षित के, लेकिन घमंड नहीं आया। भैया ईश्वर को प्रार्थना करो सब बढ़े लेकिन घमंड ना बढ़े। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, अकड़े घूमते हैं। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं। मगर हम गुनहगार ऐ कन्हैया, हम तो तेरी रहमत पे नाज करते हैं। नाज करना है तो परमात्मा की रहमत पे नाज करो। राजा है तो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन संतों को प्रणाम करते, वेश बदल कर जाकर उनके यहाँ झाड़ू लगाते, सेवा के प्रकल्पों से जुड़ते महाराज। इस प्रकार समय बीतता। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने बाबा के खजाने से एक सोने का मुकुट निकाल के धारण किया और जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, एक अनर्थकारी घटना। एक बैल महाराज खड़े हुए हैं जिनके 3 पांव जख्मी हैं। ध्यान दीजिए, 3 पांव जख्मी हैं, 1 पांव केवल ठीक है। रो रहा है बैल, आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं। उनके सामने एक गौ माता रो रही है और दोनों की आपस की बातें हो रही है महाराज। गौ ने कहा महाराज आप कौन हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बैल ने कहा कि हमारा नाम धर्म है, बैल के रूप में हूं, मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरे 3 पांव कटे हैं, आप क्यों रो रहे हो? तो गौ माता ने कहा कि मैं धरा हूं, धरती हूं, धर्म बढ़े तो धरती खुश हो। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली।
बोलो भैया, क्या जल से भी कुछ पतला है? हाँ है। क्या? जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। धरती सारे बोझ सह सकती है, लेकिन पाप का बोझ नहीं सह पाती महाराज। इसलिए जब जब पाप बढ़ा, धरती व्याकुल हो गई। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से कारी। क्रोध आग से भी तेज जलाता है महाराज, और कलंक काजल से भी काला है। यदि कपड़े में दाग लग गया तो साबुन से छुड़ा दोगे, पर जीवन में कलंक का दाग लग गया, कैसे छुड़ाओगे? इसलिए मेरे भाई बहन, पग पग पर प्रयास रहे कि जीवन में कलंक का टीका न लगने पाए। आज धरती माँ ने कहा कि पाप बढ़ा है, धर्म दुखी है, इसलिए तो धरती परेशान है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। एक एक युग बीता, एक एक चरण चले गए, एक चरण बचा था सत्य का, उस पर भी आक्रमण हो रहा था। राजा परीक्षित सामने आ गए और कहने लगे कि आप दोनों को ये दुर्दशा किसने करी है, हम उसे दंड देंगे। धर्म ने कहा, मैं किसे दोष दूं? अगर कर्मकांडी की बात करें तो कर्मकांडी कहते हैं कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। दुख और सुख आदमी के अपने कर्म ही देते हैं। कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कौन पावो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बाता। न पावो दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसी करनी करता है वैसा फल मैं किसे दोष दूं। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात करें तो वे कहते हैं सुख दुख मन की कल्पना, तो फिर कौन सुख कौन दुख। वेदांति की बात करें तो वे तो कहते हैं महाराज सुख दुख कुछ है ही नहीं, ये दुख तो शरीर का है, पर मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज फिर भी बताओ ये आपकी दशा किसने की है, मैं उसे दंड दूंगा। बात हो रही थी, तब तक एक मोटा तगड़ा काला कलूटा व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर पहुंचा। बैल महाराज के चौथे चरण को काटने जैसे चला। राजा परीक्षित ने तुरंत म्यान से तलवार खींची और कहा, अरे दुष्ट निशाचर नीच, ठहर जा, तू क्या सोचता है पांडव चले गए तो अत्याचार करेगा। जैसे तलवार खींचा राजा परीक्षित ने, वह राजा परीक्षित के चरणों में लेट गया। राजा को याद आ गई अपने बाबा की बात। बाबा ने कहा था शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। उन्होंने कहा तुझे कोई डर नहीं, इतना डरपोक है तो, पर बोल तू है कौन? उसने परिचय दिया, महाराज हमारा नाम है कलजुग। क्या नाम बताया? कलजुग। राजा परीक्षित ने कहा भैया तुम यहां नहीं रह सकते, दुष्ट दुराचारी के लिए यहां स्थान नहीं है, कहीं और जाओ। कलयुग ने कहा बाबा जब पूरी दुनिया में आपका ही सत्ता है तो मैं कहां जाऊं? और ब्रह्मा का विधान है पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, मुझे तो आना पड़ेगा। और मैं केवल अवगुण का खान नहीं हूं, सदगुण भी है। क्या? सतयुग द्वापर और त्रेता में, सतयुग द्वापर में मुक्ति है तो
सर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहा मुख से आराम घड़ी में पाते हैं। और युगों में चाहिए ज्ञान योगी की शक्ति, और कलयुग में आधार है राम नाम की भक्ति। जो काम बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा नहीं कर पाए, आप राम नाम जप लिए होंगे। हमारा सतयुग द्वापर त्रेता में मन में पाप सोचा तो पाप लग गया, कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता है। यदि कुकर्म करोगे तो पाप लगेगा, मन में गलत सोचोगे तो उसका दुष्परिणाम नहीं। राजा परीक्षित के समझ में बात आ गई, कुछ गुण उसको अच्छे लग गए, तो उसको कहा ठीक है भैया, 4 जगह तुमको देते हैं, वहीं रहो। 4 जगह पकड़ा दिया। कौन कौन? पहले द्यूतम, द्यूत, द्यूत माने जुआ, द्यूत माने जुआ, जुआ में कलयुग का निवास है। इसलिए जो लोग जुआ खेलते हैं उनकी खोपड़िया में कलयुग घुसा है। जुआ से कलयुग से बचना है तो जुआ से बचना पड़ेगा। और ये जुआ वही नहीं होता है जो बगिया में पुलिस के निगाह से बचकर खेला जाता है। अब हमारे आपके बच्चे मोबाइल में जुआ खेलते हैं, पैसा लगाते हैं और उसे मरे जा रहे हैं, किसी की आंख चली जा रही, किसी का जीवन चला जा रहा है। यदि जुआ में फंसे हैं तो कलयुग में फंसे हैं। दूसरा स्थान दिया महाराज पानम में। जो पीता है, लोग बिटिया का विवाह देखने जाते हैं तो कहते हैं भैया ब्याह बहुत बढ़िया है, खाता पीता परिवार है। शुक्ला जी यह तो कहते हैं कि खाता पीता परिवार है, ब्याह कह दो और वहां पलट दो, कहते भैया ओके ब्याह में वो सब पियत खाते हैं। अगर खाता पीता है तो ठीक, अगर पीता खाता है तो खराब। क्योंकि आप जाओ हरिहरगंज या बलरामपुर और मौसम्बी या अनार का जूस पी के आ जाओ और गांव में हल्ला मचाओ कि भैया हम पी के आ गए। पीती तो पूरी दुनिया है, कोई दूध पीता, कोई पानी पीता, लेकिन पीने का नाम बदनाम है। आप कह दो फलाना आदमी पीता है तो क्या पीता है? हाँ, दारू। शराब में कलयुग का वास है, कलयुग से बचना है तो शराब से बचना है। धुत नशे में जो रहता है आफत खड़े रोज करता है। पिटती पत्नी बिकते जेवर, छोड़ शराबी अपने तेवर। नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदाई। धुत नशे में जो रहता है आफत खड़े रोज करता है। नशा बर्बाद कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। इसलिए नशेड़ियों को दे दिया कलयुग का वास। जो नशा करे कोई भी नशा, तो नशा में कलयुग का वास हो गया महाराज। तीसरा जहां वेश्याएं निवासी हो, देह व्यापार होता हो, और चौथा जहां हिंसा होती हो, बेजुबान जानवरों को मारा काटा जा रहा हो, वहां कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा बाबा गुण इतने अच्छे और खराब खराब जगह दे दिया, एक अच्छा जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया सोना में। सोना में किसका वास है? कलयुग का। लेकिन किस सोने में? बेईमानी के सोने में। इसलिए जीवन में बेईमानी का धन कमाओ ना, कमाया है तो बेईमानी के धन से पत्नी के लिए जेवर बनवाओ ना। अगर बनवाए तो खोपड़िया खराब हो जाएगी, पत्नी की तो बात बिगड़ जाएगी। आज भले ही नारियां जेवर फैशन के लिए पहनती हो, पर पुराने जमाने में फैशन के लिए नहीं पहनती थी महाराज, फिलॉसफी के लिए पहनती थी। उसके लिए प्रेरणा होती थी। क्या? कौन सी प्रेरणा थी महाराज? गहना पहने बहनों गुण ढंग सीखो, गहना है ज्ञान निधाना, सीता राम भजो। गहना पहने के बहनों गुण ढंग सीखो, गहना है ज्ञान निधाना, सीता राम भजो। काहे नथुनिया नाथो मन को, नथुनी इसलिए कि मन पर नियंत्रण रखो। काहे नथुनिया नाथो मन को, बहक न जाए मन माना, सीता राम भजो। पायल कहे बहनों पाप मत करना, पायल कहे बहनों पाप मत करना, गलत कदम न उठाना, सीता राम भजो। गहना पहने के बहनों गुण ढंग सीखो, गहना है ज्ञान निधाना, सीता राम भजो।
कंठा का है बहनों कंठ सुधारो, प्रेम सुधा बरसाना, सीताराम भजो। कंठा पहनती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, मीठा बोलो। काहे कर धनिया कमर कसी रहना, जो मेहनत करेगा वो लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। लेकिन बड़ा आदमी कौन? जो बैठे खाए। पर ध्यान रहे वो रोगी है जो बैठे खाए। सास को चाहिए घर में बहू हो तो भी ना कोई काम हो तो मसाले पीसे लागो, बहू रोटी बना रही तो आप बेलना ही चलाना शुरू कर दो, इससे हाथ पैर शुद्ध रहेगा। नहीं तो बहुत जन की 4 बहुरियां आई तो सास रोगी हो गई, हो ही है। का कहते हैं सीख में पानी नहीं डावत है, घर के काम कुछ करी है ना, केवल सही है और खई है तो रोगी हो जाएगी। इसलिए भले ही घर में बहू हो काम करने वाली तो भी कुछ करती रहो। यदि स्वस्थ रहना है तो काहे कर धनिया कमर कस रहना, हमेशा तैयार रहो। जो काम करने को मौका मिल जाए तो चूड़ी पायल सबकी अपनी फिलॉसफी थी, अपनी प्रेरणा थी। पुराने जमाने में इसलिए जेवर पहने जाते थे महाराज, एक एक जेवर की अपनी बहुत बहुत बड़ी प्रेरणाएं हैं महाराज। तो गहनों में, सोने में, धन में कलयुग का वास है जो बेईमानी का धन है। जैसे धन में निवास किया, राजा परीक्षित के मुकुट में सूक्ष्म धारण करके कलयुग घुस गया। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी, क्योंकि ये मुकुट राजा जरासंध का था जो दुष्ट दुराचारी था। भीम जी ने मारा था तो मुकुट उठा लाए थे, इसलिए आज राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। जो राजा संतों की सेवा करता था वह संत महात्माओं से पाखंडी लगने लगे। ध्यान दीजिए, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि आपको पाखंडी लगने लगेगा, समझ लेना कि दिन का विनाश का दिन अब आना शुरू हो गया। राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए। दोपहर का महीना, गर्मी, प्यास लगी। राजा सोचने लगे कि ये बाबा झूठे, आंख बंद कर लिया पाखंडी, कंधे पर हाथ रखकर हिलाया, ओ बाबा उठो, प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। संत नहीं उठा, संत की समाधि सच्ची थी। राजा को क्रोध आया, वहीं देखा आश्रम के पीछे एक मरा सांप पड़ा था, धनुष की नोक पर उठाया और ला करके बाबा के गले में लपेट दिया। राजा तो चले गए, वहीं कुछ ऋषि बालक खेल रहे थे। दौड़ करके कौशिकी नदी के पास गए जहां समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी नहा रहा था। नहाते हुए जैसे देखा, जा करके संत के बालकों ने कहा, भैया श्रृंगी, आज राजा परीक्षित ने तुम्हारे बाप के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। लानत है उस संतान पर जो अपने बाप का अपमान सहकर भी बैठा रहे। वो कैसा संतान जो बाप को अपमानित हुआ देखे। खून खौल उठा श्रृंगी ऋषि का बाप का अपमान जैसे सुना, कौशिकी नदी का जल ले लिया और कहा, इत लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि, अरे दुष्ट राजा, तूने मर्यादा का लंघन किया है। जिस संत के चरण छूने चाहिए उनके गले में मरा सांप लपेटा है, तो जा, आज के 7वें दिन तुझे नाग के कुल गुरु तक्षक नाग डस लेंगे, तेरी मौत हो जाएगी। पिता के पास आए, पुत्र को रोता देखकर महात्मा की आंखें खुल गई। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने सारी घटना से अवगत कराया। समीक कहने लगे, बेटा तुमने अनर्थ कर दिया, राजा को श्राप नहीं देना चाहिए, कलयुग खेल खेल रहा था, क्योंकि कलयुग को पसंद नहीं है धर्म पथ के लोग रहे। लेकिन अब तो अनर्थ हो ही गया, राजा को सूचना कर दी जाए, जो कुछ उपाय कर पावे कर लें। गौरमुख नामक शिष्य को भेजा है। राजा घर पहुंचे, मुकुट उतार के रखा, राजा की बुद्धि ठीक हो गई। रोने लगे कि चरण छूना चाहिए, सांप लपेट दिया, सवेरे जाकर मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा। तब तक गुरु जी का चेला आ गया। उसने कहा, महाराज आपने सांप लपेटा तो उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन सांप काटेगा, मर जाओगे। हम आप होते तो क्या करते? हमको पता चल जाए 7 दिन में हमारी मौत आ जाएगी तो क्या करेंगे? कोई माला थोड़ी जपेगा, नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा उधर। राजा परीक्षित ने दूसरे दिन तुरंत अपनी नगरी को सजवाया है, दुल्हन की तरह अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठाया, पुत्रों को राज सौंप दिया। कहा, प्रजा का पालन करना, धर्म के पथ पर चलना, और पीला वस्त्र धारण करके घर से निकल पड़े। महाराज वैराग्य मन में आ गया। आज के समय में डॉक्टर किसी को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज करे, ले जाओ इनकी सेवा करो, 15 दिन रहेंगे, तो हम लोग माला थोड़ी जपेंगे।
कहेंगे पकौड़ी बनवाए दो, खाए ली, जीभ लबर लबर करती। कहेंगे पिज्जा बर्गर इडली डोसा खवा दो, मन ललो ललो करत है। बड़की मौसी बुलाए दो, छटकी मौसी बुलाए दो, मिल ली, डाली दुल्हा खवाए दो, खाने पीने में समय गंवा देंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने समय का सदुपयोग किया, घर से निकल पड़े, जाकर गंगा नदी के तट पर बैठ गए। किसी सरल सीधे सज्जन व्यक्ति को कष्ट होता है तो समाज के सब लोगों को कष्ट होता है। बड़े बड़े संत महात्मा आ गए, सबके मध्य राजा परीक्षित बैठे हैं। राजा ने सबसे पूछा, गुरुजी, जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी उनके बीच में महर्षि व्यास के नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो 16 वर्षीय हैं आ गए। सबने उठकर प्रणाम किया। बोले व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय हो। संतों ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर यही देंगे। राजा परीक्षित ने व्यास गद्दी पर उनको बैठाया, प्रणाम किया, प्रशंसा करने लगे। अन्य संतों ने कहा ज्यादा प्रशंसा न करो, नहीं उठ के चले जाएंगे। अपनी प्रशंसा केवल संसारी लोगों को पसंद है। और मेरी माताओं बहनों भाइयों ध्यान दो, आपके मुंह पर जो आपकी तारीफ करे उससे सदा सावधान रहना, क्योंकि ज्यादातर बड़े खतरनाक लोग होते हैं हमें जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं, आने में गरियाते हैं। वह यदि किसी दूसरे की निंदा कोई आपके मुंह पर करे तो ये समझ लेना कि वो आपकी भी निंदा दूसरे के मुंह पर करता होगा। और ये बात 100% फैक्ट है कि वो करेगा निंदा महाराज। इसलिए स्तुति निंदा की परवाह न करें, सदैव अच्छे काम जीवन में करें, इस बात का प्रयास रहे। राजा ने पूजा किया है और कहा है, गुरुजी, जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? तब महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, बरिया नेस्ते प्रश्नाकृतो लोके तम नृपा, तुमने प्रश्न केवल अपने लिए नहीं जगत कल्याण के लिए पूछा है, क्योंकि पूरे संसार में सबको केवल 7 ही दिन रहना है। ये पंडित द्वारिकानाथ का भी प्रश्न है, आप सबका प्रश्न है, क्योंकि हम चाहे 100 साल जिए या 70 साल, लेकिन दिन तो 7 ही हैं, संडे से सैटरडे तक 7 दिन में सबको मरना है। इन 7 दिनों में मरे उससे पहले हमारा जीवन सफल हो जाए, क्या करें? इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है राजा परीक्षित के सामने आचार्य सुखदेव जी ने। लेकिन उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, आज कथा का समय हो चुका है। अगले क्रम में हम लोग भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। पंडित जी आरती की तैयारी करें। कल की कथा में और बहुत आनंद आने वाला है। राजा परीक्षित के सामने श्री सुखदेव स्वामी आसीन हो गए हैं, उन्होंने अपना बहुत सुंदर प्रवचन प्रारंभ किया है, जिसका आनंद हम लोग कल करेंगे। यहाँ से जो पंक्तियां बोली जा रही हैं सब भाई बहन दोहराएं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास मेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा। हे राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल।
बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। पतझड़ है मेरा जीवन बने के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, प्यारे शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। इसलिए कहना है पतझड़ है मेरा जीवन बने के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों